दोस्तों कालिंजर का जैसे बात आती है कालिंजर महल की, तो कालिंजर का एक दुर्ग महान दुर्ग माना जाता है। इसका इतिहास आज से लगभग हजारों वर्ष पुराना भी माना जाता है और उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था, ये देखिए आप लोग, काफ़ी ज़्यादा यहाँ महल, इतने छोटे छोटे महल कुछ मिलेंगे, कुछ हजारों वर्ष पुराने महल मिलेंगे, कुछ 400 वर्ष पुराने मिलेंगे, कुछ 200 वर्ष पुराने भी महल मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कालिंजर पर कई राजाओं ने राज किया, मुगलों ने भी शासन किया, बुंदेलों ने भी शासन किया, अंग्रेज़ों का भी शासन आया। और उससे पहले जेजक भुक्ती नामक एक साम्राज्य हुआ करता था, उन्होंने यहाँ पर भी शासन किया। उसके बाद चंदेल काल आए, चंदेल काल के बाद मुगलों ने आक्रमण किया, लेकिन कई मुगल यहाँ पर हार गए। लेकिन अंतिम समय में अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया और बड़ी मशक्क़त के बाद इस महल को विजय प्राप्त कर लिया, इस महल को विजय कर लिया। उसके बाद अकबर ने अपने 9 रत्नों में एक जो उनके बीरबल हुआ करते थे, उनको ये साम्राज्य दान में दे दिया, उनको इन रियासत का मालिक बना दिया। तो ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। दोस्तों मैंने इसका इतिहास आपको बताया है। अब इसकी बात करता हूँ इसकी बनावटी स्ट्रक्चर की। तो देखिए कम से कम 300 से 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर ये महल बना हुआ है। ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा कालिंजर का, जो घुमावदार रोड गया हुआ है। नीचे बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर की ये चढ़ाई है, जो पार करके हम लोग आए हैं, अभी देख सकते हो आप लोग। और ये हुआ करता था सुरक्षा प्राचीर। यहाँ पर बेहतरीन सुरक्षा के लिए इस तरीके का ये द्वार बनाया गया था, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ सैनिक रहा करते थे, अपने पहरेदारी दिया करते थे। देखिए इन बुर्जों के ऊपर यहाँ पर सैनिक रहते थे और पहरेदारी किया करते थे। कालिंजर दुर्ग जैसे ही नाम आता है तो आसपास के लोग कहते हैं एक विशालकाय साम्राज्य, जो भारत का एक इतना दुर्गम दृश्य यहाँ का है कि भारत में ऐसे कई महल देखने को मिलेंगे जैसा एक कालिंजर महल बना हुआ है। इधर हजारों की संख्या में सैनिक पहरेदारी दिया करते थे। सैनिकों के रुकने के लिए नीचे कक्ष बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में सैनिक यहाँ रुका करते थे। कुछ सैनिक विश्राम किया करते थे, कुछ सैनिक यहाँ पर अपनी जो बंदूक वगैरह उनकी हुआ करती थी, भाले तलवारें लेकर के अपने इस नगर की सुरक्षा किया करते थे। मैदान आपको देखने को मिल रहा होगा। इस मैदान में कई राजाओं ने आक्रमण किया, कई राजाओं ने युद्ध लड़े, अकबर वकबर जैसे सभी ने यहाँ पर आक्रमण किया। और बुंदेला राजा महाराजा छत्रसाल ने भी इस विशाल दुर्ग पर आक्रमण किया था और अपने अधीन कर लिया था और शासन यहाँ पर किया था। इस सामने आपको चौबे महल बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो महाराजा छत्रसाल के शासनकाल में बना था। चौबे महल इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि जो चौबे हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्होंने महाराजा छत्रसाल के साथ कदम से कदम मिलाकर युद्ध लड़े, तो उनने खुश होकर के चौबे जी के लिए ये महल बनवा दिया था। इसको अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। चलिए इधर देखिए बनी हुई एक छतरी टाइप की, एक गुम्मट टाइप का बना हुआ बुर्जा बना हुआ है, जहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे, यहाँ रुका करते थे, विश्राम किया करते थे। आइए अब हम चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं सैनिकों के रुकने की व्यवस्थाएं, चौबे महल, जो यहाँ का सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से द्वार बना हुआ है वो। इधर से थोड़ा सा आप लोग आइए, थोड़ा इधर देखिए, ये जो द्वार बना हुआ है इधर से आपको देखने को मिलेगा। कुछ सीढ़ी नुमा नीचे की ओर गई हुई हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि उधर बंद है, वरना हम लोग उधर चल के भी आपको इस कालिंजर दुर्ग का दुर्गम दृश्य दिखाने की कोशिश करते। आइए नीचे की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, आ जाइए। ऐसे ही आपको इधर दिखाई दे पड़ेगा, यहाँ पर भी सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे। कालिंजर दुर्ग दोस्तों बहुत विशालकाय दुर्ग है, बहुत ही 8 से 10 किलोमीटर में फैला हुआ ये एक ऐसा महल है कि आप लोगों को आज मैं एक्सप्लोर करके इसकी एक एक चीज़ दिखाऊंगा। अजय में किला माना जाता है, लेकिन राजाओं ने शासन तो बहुत से राजाओं ने किया है, लेकिन इसको अजय किला इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़ी मशक्क़त के बाद राजा महाराजा इस पर विजय पा पाए हैं। आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा प्राचीर, इसको सुरक्षा प्राचीर के नाम से जाना जाता है। ये जो द्वार आप देख रहे हो, आज के समय में इसमें ताला लगा हुआ है, बंद कर दिया है, इसके उस साइड कोई नहीं जाता है क्योंकि दुर्घटना घटित ना हो। देखिए 20 से 25 फुट ऊंचा द्वार, जो कालिंजर दुर्ग का एक ऐसा अभेद्य द्वार है जिसे भेदना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। देखिए आज यहाँ बंद कर दिया, परमानेंटली यहाँ पर लॉक कर दिया है, कभी गेट नहीं खुलता है क्योंकि उस साइड बहुत गहरी खाई है, लोग दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाएं। इधर फंसे रहते थे, वो बड़े बड़े द्वारों के साक्ष्य आपको देखने को मिल रहे जिनमें द्वारों को फंसाया जाता था। ये ऐसी स्थिति में खोला जाता था, युद्ध की स्थिति में इस द्वार का उपयोग किया जाता था अगर सैनिक कोई इसमें आक्रमण वगैरह कर रहा है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, आपको दिखाते हैं जहाँ पर सैनिक वगैरह रहा करते थे। आ जाइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कालिंजर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है
सैनिकों से लेकर के राजा तक यहाँ के बहुत ही प्रतापी हुआ करते थे। ऐसे प्रतापी सैनिकों के लिए ये कुछ रुकने की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं। जो दालान नुमा पिलर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पिलर काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं और इसके अंदर थोड़ा सा हम चलें तो देखिए, आइए, इसके अंदर एक समय पर चहल पहल हुआ करती थी। सैनिक यहाँ विश्राम किया करते थे, रुका करते थे। उनके रुकने के लिए इतने सुंदर कक्षों का, दालानों का निर्माण करवाया गया था। कुछ इधर भी उसी टाइप की व्यवस्थाएं हैं जो अभी इस इधर मैंने दिखाई हैं। आइए देखिए, पिलर वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि विशालकाय चट्टानों को चीरते हुए बनाए गए हैं। ये पिलर आप देखोगे तो इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 फुट से ज़्यादा होगी। देख सकते हो, आप लोगों को प्रूफ के तौर पे दिखाऊं, 2 फुट से ज़्यादा है और इतनी बड़ी चट्टान को काट करके यहाँ खड़ा किया गया है। और देखिए, दालानों का निर्माण करवाया गया है। इधर सैनिक विश्राम किया करते थे क्योंकि ये हुआ करता था कालिंजर दुर्ग का मुख्य सुरक्षा प्राचीर। आइए, यहाँ एक सैनिक टुकड़ी रहा करती थी। अब हम चलेंगे उस महल की ओर जो चौबे जी के लिए बनवाया था। चौबे महल को आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे और आप लोग बने रहना, वीडियो लास्ट तक देखना। चौबे महल कितना शानदार बना हुआ है और कैसे हमारे महाराजा छत्रसाल बुंदेल केसरी के नाम से जाने जाने वाले, उन्होंने उस महल का निर्माण करवाया था। चलिए हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको चौबे महल। जैसा कि मैंने बताया था, महाराजा छत्रसाल ने अपने प्रिय मित्र के लिए बनवाया था। इधर देखिए, आपको कुछ इसके बारे में शिलालेख देखने को मिल जाएगा जो कि लिखा हुआ है। आप लोग आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लेना। 18वीं शताब्दी में बना हुआ था ये महल। चलिए आइए हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। चौबे महल के जैसे इधर आते हैं तो देखिए, आपको बहुत अच्छे शानदार तरीके से झरोके दिखाई दे पड़ेंगे जो कि सामने ही बने हुए हैं। नीचे ही आपको एक छोटा सा द्वार देखने को मिलेगा जिसका महराव बुंदेली कलाओं से मिलता जुलता महराव हमें दिखाई पड़ता है। आइए चलते हैं आगे। देखिए, ये चित्रकलाएं देखिए कितनी सुंदर तरीके से काटी गई नक्काशियाँ आज भी सुंदरता का प्रतीक हमें दिखाई पड़ती हैं। जो कार्विंग्स वगैरह निकाले गए, इधर कुछ देखिए, आपको हाथी नुमा आकृति बनी दिखाई पड़ेगी, इधर घोड़ा नुमा आकृति बनी दिखाई पड़ेगी, इस साइड भी उसी टाइप की आकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। आइए थोड़ा इधर आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। इधर देखिए कुछ लिखा हुआ है। आप लोग अगर इस लिपि को जानते हो तो आप लोग ज़रूर बताना। चौबे जी का महल है तो मुझे लग रहा है कुछ जैसे कि उनमें पत्रा वगैरह होते हैं, उनमें लिखा रहता है, उस तरीके का कुछ लिखा हुआ है जो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। देखिए, इन पत्थरों को काट करके कितने शानदार पत्थर जो हुआ करते थे। ये जो मछली की छाल की तरह बनाया गया, मोर पंख की तरह भी लग रहा है, कितने सुंदर हुआ करते थे। इतने विशालकाय महल में बड़े बड़े द्वार, जो छोटे छोटे द्वार हैं, पत्थरों की मदद से ही बनाए जाते थे। आइए थोड़ा आगे बढ़ें। जैसे ही हम इधर आते हैं तो दोस्तों, हमें इधर देखने को मिलता है, जब प्राचीन समय में गेट वगैरह बंद किए जाते थे तो यहाँ पर वो लकड़ी का टुकड़ा फंसाया जाता था जिससे महल की सुरक्षा हो सके। और देखिए, इधर हम लोग जैसे ही आते हैं तो कुछ सैनिकों के लिए रुकने के लिए कक्ष बने हुए दिखाई पड़ते हैं। आप लोग देखिए, इधर भी आपको उसी तरीके के दिखाई पड़ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ऊपर देखिए, वही प्राचीन कालीन 200 से 400 वर्ष पुरानी लकड़ी आज भी लगी हुई दिखाई दे रही है, जो कि आज जर्जर होने की कगार पर है। और इधर आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल लकड़ी जर्जर होने की कगार पर है। और कुछ यहाँ पर चित्रकलाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं महल के अंदर। जैसे ही हम लोग महल के अंदर आते हैं तो इधर मिलता है हमें एक छोटा सा आंगन। जैसे कि ये छोटी सी गढ़ी बनी हुई, छोटा सा महल बना हुआ है। इसके चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी सुंदर सुंदर चित्रकलाएं जो उस समय पर पिलरों में उभारी जाती थी। आज तो धूमिल हो गई हैं, लेकिन जब ये अपने समय में हुआ करता होगा तो कितना सुंदर हुआ करता होगा। ऐसे ही इधर बनी हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए कुछ कक्षों में हम प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ कक्ष हुआ करते थे जो आज क्षस्त व्यस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं, छतें नहीं हैं। देखिए ये कितनी शानदार यहाँ पर चित्रकलाएं उभरी हुई दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी। और इधर एक द्वार बना हुआ है जो आप देख पा रहे हो। देखिए एक छोटा सा कक्ष है जिसकी छतें आज के समय में हमें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन ये कक्ष अपने समय में काफ़ी शानदार हुआ करते होंगे। इधर एक छोटा सा आपको एक कक्ष नुमा देखने को मिल रहा है। शायद प्राचीन समय में इसके अंदर वस्त्र वगैरह या फिर वो अपने जेवर वगैरह रखा करते होंगे, उसके लिए बनाए जाते होंगे। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें।
देखिए इधर हैं जो मेन कक्ष, जहाँ पर प्राचीन समय में जो चौबे महल है वो यहाँ पर निवास किया करते होंगे। इसके सामने ही कुछ शानदार भित्तियाँ बनी हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए चित्रण आपको उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये मेहराब काफ़ी सुंदर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अंदर हम लोग आते हैं तो बहुत ही शानदार हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने इनकी मरम्मत अभी करवाई है। जैसे पहले था उसी तरीके के डिज़ाइन आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इन लकड़ियों की मरम्मत वगैरह हुई है, इसके कारण आज भी ये सुंदर दिखाई पड़ते हैं। इधर आइए थोड़ा सा, इधर आपको मैं दिखा दूं कुछ। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो शायद ये प्राचीन समय का वो स्नान घर हुआ करता होगा, क्योंकि इधर से पानी वगैरह निकलता होगा, यहाँ वो स्नान वगैरह किया करते होंगे। चलिए थोड़े और कक्ष इसके बचे हैं उनको मैं एक्सप्लोर करूँ और आपको दिखाने का प्रयास करूँ। आ जाइए। देखिए एक एक कक्ष है जिसके अंदर अंधेरा है। इधर ही वो मेन उसका निवास स्थल उनका हुआ करता था, जहाँ वो निवास किया करते थे। आज इसकी दुर्दशा थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन हो चली है। देखिए इनके प्लास्टर वगैरह जो हुआ करते थे वो निकल गए हैं। पुरातत्व विभाग ने इन दीवारों की कितनी शानदार तरीके से मरम्मत वगैरह करवाई है। इधर की छतें जो हैं वो गिर चुकी हैं, टूट चुकी हैं। आप लोग देख सकते हो, सिर्फ आपको कक्ष ही देखने को मिल रहे होंगे। आ जाइए। ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हमारे बुंदेलखंड, हमारे पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हमें दिखाई दे जाती हैं। इधर का ऊपरी हिस्सा देखिए, मेन द्वार के ऊपर कुछ बुर्जे बने हुए हैं जहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे, वो बाहर साइड से दिखेंगे। और इधर 3 आले देखने को मिल रहे होंगे। जब किसी फंक्शन या कुछ होता होगा तो यहाँ से फूलों की बारिश वगैरह की जाती होगी। और ये जो जीना हुआ करता था प्राचीन समय में छतों के ऊपर जाने का, आज बिल्कुल ध्वस्त हो चला है। दीवारें भी खंडर में तब्दील हो चली हैं। देखिए इधर से आपको एक जीना देखने को मिल रहा होगा उसी टाइप का, जो आज नहीं है। ये देखिए कुछ यहाँ पर जो आपको एक सुरंग नुमा देखने को मिल रही है, ड्रेन देखने को मिल रहा है, पाइप सिस्टम। इधर पूरे इस महल का जो पानी हुआ करता था वो इधर से ही बाहर निकल जाता था। चलिए आइए, थोड़ा और कक्ष यहाँ के बचे हैं उनको मैं एक्सप्लोर करके आप लोगों के बीच में लेकर के आना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे हमने प्रवेश लिया था उसके बाद यहाँ पर ही देखिए कुछ 2 कक्ष बने हुए हैं। छतें तो आज इनकी गायब हैं, लेकिन इनके साक्ष्य देख करके मन को शांति मिलती है कि हाँ कुछ शानदार तरीके से बने हुए हैं। इधर देखिए ऊपरी हिस्से में कुछ चित्रकलाएँ काफ़ी शानदार हुआ करती थी, जो अभी बनी हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन समय के प्रभाव ने इस महल को भी धुंधला कर दिया है। आज हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, हो सकता है आने वाली पीढ़ी को ये महल एक मिट्टी का ढेर मिल जाए। अगर यूट्यूब जब तक रहा तो शायद उन्हें ये वीडियो आगे चल के देखने को मिलेंगी। इधर भी एक कक्ष है उसी टाइप का, आप लोग देख सकते हो, जो कि आप ऊपर जाने के लिए देखिए ये हुआ करती थी, वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, इनकी मदद से ऊपर जाया जाता था। लेकिन अब छत नहीं है तो ऊपर जाना संभव नहीं है, वरना हम लोग ऊपर चलते। और इधर कुछ द्वार देखने को मिल रहे हैं, कुछ मेहराब देखने को मिल रहे हैं, जो आज काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। आइए थोड़ा बाहर चलते हैं। आ जाइए। देखिए हमने अभी प्रवेश लिया था, उसी द्वार से हम लोग बाहर आ गए हैं। तो बाहर हम लोग जैसे ही आते हैं तो इधर कई आपको देखने को मिलेंगी, ये शायद प्राचीन समय के कुछ मकबरे वगैरह बने हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुग़ल शासन भी यहाँ पर रहा है और हिंदू राजाओं का भी शासन यहाँ पर रहा है। तो इधर हम लोग पहुँचने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन सारे जीने वगैरह जो हैं वो टूट गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं। वरना चौबे महल के इसके ऊपरी हिस्से में आपको चल करके हम लोग दिखाते। और देखिए हिंदू राजाओं का जो अब यहाँ साम्राज्य था, ये हिंदू राजाओं का ही महल बना हुआ है, उससे आपको यहाँ पर ये चित्रकलाएँ देख करके आप अनुमान लगा सकते हो। क्योंकि दोस्तों कालिंजर में ऐसे कई महल, कई दुर्ग आपको देखने को मिल जाएंगे, जो छोटे छोटे भी हैं, बहुत बड़े भी हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको रहस्यमय एंटरटेनमेंट देते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।